हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आईक्यू प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं वो खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पूछा गया है कि ग्रह जो गति करते हैं उसका नियम किसने प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन है कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन। तो ये किया था केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। यहाँ पूछे गए कि सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है, तो वो है आपकी 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं टोटल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। यहाँ पूछा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो है नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेपच्यून। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं में से पूछा है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा? बुध ग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। पृथ्वी का नहीं पूछा है, या सूर्य के धरातल का तापमान पूछा है कि सूर्य के धरातल का टेम्परेचर लगभग कितना होता है। एक्चुअल नहीं, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 7000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर तो वायुमंडल है ही, ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। क्या पूछा गया है? मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। कहाँ दिखाई देता है मध्यरात्रि का सूर्य? नॉर्वे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है। क्या पूछा गया है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है। तो ये है भूमध्य रेखा। यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी का ये व्यास कितना है। व्यास पूरा होता है। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? 12,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? क्या पूछा गया है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा निकेल। क्या पाया जाता है? निकेल चुंबकीय पदार्थ है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ ही वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी, या फिर भूपर्पटी का या दूसरा नाम दिया गया है क्रस्ट। क्रस्ट को ही हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्ट बोल लीजिए या फिर भूपर्पटी, बात एक ही है। अगला प्रश्न देखिए। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पूछा गया है पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? क्योंकि पृथ्वी पर क्या है? पानी। क्या है? 71% पानी है। तो जैसे इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ये तीनों डायरेक्शन भारत की किससे घिरी हुई है? पानी से। तो ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29%। क्योंकि मैंने अभी बताया था 71% क्या है? पृथ्वी जल से घिरी हुई है। तो कितना बचा? 29%। तो 29% भाग क्या है? स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? यह पूछा है कि कायांतरित चट्टान कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। क्या है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा एंजिल। क्या हो जाएगा? एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सबसे लवड़ी सागर कौन सा है? ऐसा सागर कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है, मतलब नमकीन हो जो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर सबसे ज़्यादा लवड़ी सागर है। इसका जल पीने योग्य नहीं है मृत सागर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडी, याद रखें इसको, फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है।
जिसे हम ज्वार भाटा बोलते हैं, वही ज्वार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? प्रश्न पूछा गया है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन देख लीजिए, अमेज़न, सिंधु, नर्मदा, गंगा। यहाँ नदी पूछी है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? यह क्या पूछा गया है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को देना है। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और साथ ही आज की वीडियो में आप लोगों के कितने प्रश्न सही गए ये भी हमें कमेंट करके बताया करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।